लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सब्जियां जिस तरीके से देखिए धूप में झुलस रही है, आप प्रतिदिन भी तोड़ेंगे आप ना इसमें से तो ये फिर भी ख़त्म जो है वो नहीं होते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने कुछ गन्ने भी निकाल लिए आज अपने गार्डन से। जगह जगह पर हमने लोबिया को बिल्कुल दूसरे दूसरे पौधों के सहारे चढ़ा दिया है। और बाकी आप देख रहे हैं जैसे ये हमने छोड़ दिया है बीजों के लिए। लोबिया हालांकि ये गर्मी में ही होती है, इसकी खासियत है, लेकिन उससे क्या होगा, आपको भिंडी की जो कमी है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से आपके सामने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग लाए हैं। और आप जैसे देख रहे हैं कि बैगन जो है इनके जो गर्मी से इनके जो कलर हैं बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं। और अब जो है बैगन भी काफ़ी कम आ रहे हैं। और आप जैसे देख रहे हैं कि इस पोर्शन में जो है बैगन के पौधों को बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और इसके वजह से बैगन के पौधे का रंग देख रहे हैं आप कैसे हो गया है। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ये पौधे हमारे काफ़ी छांव में रखे हैं और आप देख सकते हैं कि इनके जो पौधे हैं, इनके इन पौधों के जो पत्ते हैं आप देख सक रहे हैं कितने हल्के हरे बने हुए हैं। कारण कि ये जो पपीते का पौधा है ये इनकी जो है काफ़ी अच्छे से इन्हें छांव दे रहा है। और यही वजह है कि हम ज़्यादातर पपीते के पौधे ऐसे बड़े पौधे लगाते हैं और ऐसे पौधों के सामने रख देते हैं जो बहुत ज़्यादा हमें धूप जहाँ ना लगने पाए। ऐसे पौधों को बचाने के लिए बड़े पौधे लगाने पड़ते हैं। जब पुराने पौधे हो जाते हैं ना, वो थोड़ा गर्मी है, धूप है, हर चीज़ को झेलने की उनकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। वही देखिए धूप तो इन्हें भी लग रही है, लेकिन ये सारे नए पौधे हैं और इनमें आप देख सक रहे हैं कि बैगन काफ़ी अच्छे निकल भी रहे हैं। ये देखिए। और हमने कई जैसे आपको पता है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरीके के पौधे लगाने की। और ये देखिए ये बिल्कुल सफ़ेद बैगन है और दोनों बैगनों के जो कलर हैं वो हल्के अलग है। ये हरे बैगन है और ये जो है बिल्कुल सफ़ेद बैगन है। अगली सब्जी है हमारी भिंडी। और इन दिनों अब भिंडी जो है वो बहुत अच्छी होने लगी है। लेकिन भिंडी आप हर महीने कुछ बीजों को बिल्कुल लगाया करिए। जिनकी पुराने भिंडी के पौधे ख़राब हो रहे हैं, और हमने इसके पहले भी आप लोगों से कहा है कि नए भिंडी के बीजों को बिल्कुल लगाते रहा करिए। 10-10 बीजों को पॉलीथीन बैग में बिल्कुल लगाइए और समय समय पर जैसे जैसे पौधे ख़राब होते जाएं बड़े कंटेनर के, तो पॉलीथीन बैग की जो भिंडी है वो उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको भिंडी की जो कमी है ना वो बहुत दिनों तक के महसूस नहीं होगी कि भिंडी का सीज़न चला गया है। अगर आप सोचेंगे कि अब तो मई आ गई है, थोड़े दिनों में जून जुलाई हो जाएगा तो भिंडी अब नहीं लगाना चाहिए, नहीं। उससे क्या होगा, वापस फिर से आपको एक बार सब्जी की दिक्कत हो जाएगी। आप चाहते हैं कि टेरेस से हमेशा आपको सब्जी मिलती रहे, उसके लिए हमने आपसे कहा है कि सब्जियों के बीजों को बिल्कुल आपको लगाते चले जाना है। गर्मी के दिनों में आप सुबह चाहे जितना भी पानी डाल लें, लेकिन आप जब दोपहर को आएंगे तो भिंडी के पौधे, बैगन के पौधे, ये सब जो है पानी बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसमें अगर सबसे ज़्यादा पानी लेते हैं अगर कोई चीज़ गर्मियों में तो वो है बेल वाले पौधे। हमने ज़्यादातर कंटेनर्स में 3 से 6 पौधे के बीच में लगाया है और आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी में 4 या किसी में 5 पौधे हमने रखे हैं। लेकिन साथ ही हमने कुछ बेल वाले पौधे भी कंटेनर में, जैसे किसी में 2 भिंडी के पौधे तो 1 बेल वाला पौधा हमने इस तरीके से लगा दिया है। आप सभी जानते हैं कि गलकी जो है अपने आप में बहुत अच्छी सब्जी है और उसे हमने बिल्कुल जगह जगह पे लगा रखा है। गलकी लगाने का सबसे बड़ी वजह यह है, एक तो हमें उससे छांव मिलती है और दूसरा उसमें से सब्जी भी हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये सारे पौधे जो है हमारे सबसे पुराने पौधे हैं भिंडी के, और ये जो है थोड़ी थोड़ी हमें हार्वेस्टिंग जो है हम इनसे लेते रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये छांव में होने के वजह से ये देखिए फिर से एक बार इनकी मिट्टी देखिए पूरी दोपहर में भी नहीं सूखी है। और इसलिए हम आप लोग से यही बोलना चाहते हैं कि कोशिश किया करिए जब गर्मी आने से पहले कुछ पौधों को ऐसे रखिए कि एक बड़ा पौधा दूसरे पौधों को भी छांव देते रहे। अगली चीज़ है हमारी गलकी। और गलकी जो है वो लगातार इसी तरह से फल जो है वो दे रही है। लेकिन एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जिनके पास भी तोरई है
तो तोरई में फूल बहुत आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं, लेकिन वो फल कई बार बड़े हो रहे हैं और कई बार जो है वो बड़े बनने से पहले ही खराब हो जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि घबराना है, क्योंकि तोरई जो है ना आपकी वो थोड़ा ठंडक और गर्मी दोनों मांगती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, या तो इनकी बेलों को पूरा ज़मीन में गिराना होगा। ज़मीन में गिरी हुई तोरई जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन अगर उन्हें ऊपर ऊपर रख दिया जाए तो वो थोड़ा मुश्किल से होती है। लेकिन हम हर पौधों को बहुत ज़्यादा ज़मीन में नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह जो है वो नहीं होती है। टेरेस के हिसाब से हम ज़्यादातर बेल वाली सब्जियों को ऊपर लेते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, तोरई में हल्दी के छिड़काव के साथ साथ में इसे जून तक बिल्कुल बनाए रखना है, जिससे कि बारिश होगी तो फिर से एक बार जो है वो तोरई जो है वो बहुत अच्छी फलती है। अगली सब्जी है हमारे खीरे। और हम सभी जानते हैं कि खीरे जो है ना वो टेरेस की गर्मी बिल्कुल उनके लिए सहना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं, ये देखिए खीरे जो हैं इसमें काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और पुराने भी हो गए हैं। लेकिन कुछ खीरों को हमने बीजों के लिए भी बिल्कुल अंदर अंदर छोड़ दिया है। और इसमें नज़र तो खैर कम आते हैं खीरे, क्योंकि बेल जो है वो काफ़ी घनी हो गई है, लेकिन फिर भी फल देखिए, ये देखिए इस तरीके से हो गए हैं सारे। खीरों को छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ ये फिर भी इतने इनका कलर ऐसा हो जाता है, लेकिन अंदर जो है वो खीरे काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे मैं थोड़ा छोटा ही तोड़ लेती हूँ, नहीं तो ये भी पीला हो जाएगा। और इसमें बहुत छोटे छोटे फल जो आ रहे हैं। सुबह के टाइम पौधा काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही दोपहर हो जाती है ना तो ये पौधा जो है बिल्कुल सूखने लग जाता है। ये देखिए एक गर्मी से सोचिए, देखिए ये पत्ते में देख रहे हैं आप कि किस तरह से पत्ते जो हैं वो बिल्कुल जल चुके हैं। और ये देखिए यहाँ भी इस तरीके से बिल्कुल जो खीरा है वो इस तरीके से लगे। खीरे जितने छुपे हुए रहते हैं ना किसी भी पौधे के अंदर, तो खीरे जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगी, मैं जनरली खीरे का बीज नहीं बनाती थी, लेकिन इस बार मैं खीरे के बीज स्वयं तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए काफ़ी अच्छा खीरा जो है वो पक गया है, और इसमें बहुत अच्छे से अब वो बीज भी तैयार हो जाएंगे। तो क्या होता है ना, अगर आपके पास में है तो ये खीरा मैं पूरी साल इसमें से थोड़े थोड़े बीज लेके लगाते रहूँगी। जैसे आप लोगों के सवाल आते हैं कि क्या मतलब एक ही बीज को आप साल में 2 बार लगा सकते हैं, तो हाँ, ये खीरा जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो मैं इसे पका रही हूँ ना, इसके बीज मैं साल भर थोड़े थोड़े बिल्कुल लगाते चले जाऊँगी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये अमरूद का पौधा है, और इसमें हमने कुछ फूट ककड़ी चढ़ा दी थी, और ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छे जो फल है हमारे इस तरीके से हो रहे हैं। और जब भी कोई ऐसा पौधा रहता है ना तो आप उसके ऊपर में बेल को चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये अमरूद अब मैं इससे ज़्यादा नहीं पकाना चाहूँगी, ये बिल्कुल इसमें काफ़ी अच्छे से ये पक गया है, और आज मैं इसे बिल्कुल तोड़ना चाहूँगी। और आप देख रहे हैं कि ये है हमारी लोबिया, और लोबिया जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी हुई है। और एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, जब हमने इसके बीज लगाए थे तो आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया था और आप लोगों से बताया था कि ये जो गर्मियों में जो लोबिया लगती है, वो लोबिया की खासियत होती है कि उनके पौधों में बेल बहुत कम होती है। सबसे पहले तो हमें उसे छेड़छाड़ नहीं करनी होती है कि वो बेल चढ़ रही है तो उसको हम ऊपर तक बिल्कुल चढ़ाएं, उसे खींचता ना करके उसे उसी तरीके से छोड़ दिया जाए। इसमें देखिए कुछ तो मैं इस तरह से जो पक गई हैं उनको बीजों के लिए रखूँगी, लेकिन और जो हरी है उसे मैं बिल्कुल निकालना चाहूँगी। हालांकि ये भी हमारे थोड़ी सी देरी हो गई तोड़ने में, और अब जो है वो थोड़ी सी इसमें पक गई हैं, तो हम ज़्यादातर बीजों का भी इस्तेमाल इसमें से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक फली जो है इसमें काफ़ी अच्छी है, बीजों से बिल्कुल भरी हुई है। तो जैसे हमने आपसे कहा कि इन दिनों ज़्यादातर फलियों को, इनकी बेलों को ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं करना। और आप देखिए ये बेल अपने आप जो चढ़ रही है उसे हमने चढ़ने दिया है। ये चढ़ क्यों रही है? क्योंकि इसे लौकी का थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया है, और जब लौकी का सपोर्ट मिला तो ये चढ़ गई। और नहीं तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, ये जो बेलें हैं ना ये बिल्कुल भी नहीं चढ़ती है। और ये देखिए फली जो है बिल्कुल काफ़ी अच्छी बड़ी और लंबी भी हुई है, कारण कि इसे यहाँ बिल्कुल छाँव मिल रही है। जैसे हमने कहा आपसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी में जैसे लोबिया
लोबिया हालांकि ये गर्मी में ही होती है, इसकी खासियत है, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ गर्मी में ये पौधे जो है वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आप जैसे देख रहे हैं कि ये इस पोर्शन की खासियत मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इस पोर्शन में क्या खासियत है। ये है कि यहाँ पर जो है हमारी एक टाइम की पूरी छाँव रहती है और उस छाँव के ही सहारे ये जो लोबिया है ना ये बहुत अच्छी हो रही है। जैसे हमने आपसे कहा कि मई के मंथ में हर एक सब्जी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। जो भी फलने वाली सब्जियां हैं उनका ऐसा हो जाता है कि मई की जो तेज़ धूप है वो सह नहीं पाती हैं और फलियां हैं, बैगन हैं, ये बहुत सूखते हैं। अगर उसमें सबसे अच्छी अगर कोई चीज़ होती है तो वो है आपकी भिंडी। भिंडी के बारे में हम आपको बार बार बताना चाह रहे हैं कि भिंडी मई के मंथ में, जून के मंथ में बहुत अच्छी होगी, लेकिन बाकी सब्जियां जो है थोड़ा धूप से ख़राब हो सकती है। ये भी काफ़ी पुराना पौधा है और इसमें की तो हार्वेस्टिंग हमने आपको हमेशा दिखाई है। और जब पौधा पुराना हो जाता है ना तो उसकी फलियां बहुत बड़ी ना होकर बिल्कुल छोटी छोटी रह जाती हैं, लेकिन उसमें आप उसके बीजों को निकाल कर और अपनी सब्जियों में शामिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो चीज़ हमारी जगह नहीं लेती है टेरेस में, आप उनको बिल्कुल लगाया करिए। लेकिन इन दिनों इनमें काले कीट भी देखे, जैसे ये बारीक कीट देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, साथ में इसमें छिड़काव भी बिल्कुल करते चले जाना है। हम भी करेंगे और आप भी इसमें छिड़काव जो है वो करिए। जिनके पास भी कद्दू इस तरह से लगे हो, कद्दू का पौधा, तो कद्दू के पौधे जो है वो गर्मी बहुत कम झेल पाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सब्जियां जिस तरीके से देखिए धूप में झुलस रही है, लेकिन ये पौधा भी चाहे तो बिल्कुल झुलस सकता है। हालांकि ये काफ़ी पीछे से आ रहा है और वहाँ से इनके जो पत्ते हैं वो जल गए हैं, लेकिन आगे में आप देख रहे हैं कि पत्तों के साथ साथ में फल भी देखिए किस तरीके से आए हैं। एक यहाँ पर लगा हुआ है फल और एक थोड़ा अंदर लगा हुआ है, जिसे मैंने धूप ना लगे करके उसे थोड़ा सा मैंने छुपा के रखा हुआ है। आपको क्या करना है, जो कद्दू की जो बेल है ना उसको थोड़ा सा किसी भी ऐसे बड़े पौधे में थोड़ा सा उसको छुपा के रखिए। सीताफल का पौधा मेरा इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये पत्तों से अपना एक अच्छा कीटनाशक का भी काम करता है। साथ में देखिए उसने कद्दू को भी सपोर्ट किया हुआ है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और साथ में इसमें फल भी जो है वो लगने शुरू हो गए हैं। लोबिया जो है आप अपने घर में जब भी लगाते हैं तो आप देखिए कि वो फल कैसे देती है, उनका साइज कैसा है, वो कितने दिनों में फल तैयार कर रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से बीज जो है वो बिल्कुल समय पर लगाते रहिए। बीज समय पर लगाने का क्या वजह है, जैसे देखिए कई बार हम मार्केट से बीज लाते हैं तो 5-6 बीज मिलते हैं, 10 बीज हमें मिलते हैं। कई बार हम उन्हें लगा देते हैं और जो बीज है वो हमारे नहीं निकलते हैं, फिर हम दोबारा लाने के लिए थोड़ा सोचते हैं। लेकिन जब आपके पास घर में इस तरीके के बीज होंगे ना, आप बिल्कुल समय समय पर उसे लगाते चले जाएंगे। नहीं निकलेंगे फिर ट्राई करेंगे, नहीं निकलेगा फिर से आप ट्राई करेंगे, और इसी तरीके से एक समय ऐसा होगा कि बीज अपने आप निकलेंगे, पौधा इतने तेज़ी से बढ़ेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके पौधा कब बड़ा हुआ और कब इस तरीके से जो है वो फल देना शुरू कर दिया। और आप देख ही रहे हैं कि इसमें से हमने कई बार साग को निकाला है और आज फिर मैं इसमें से कुछ साग ले रही हूँ। और साग जब हमने जैसे आपसे कहा है कि साग को आपको पूरा जड़ से नहीं निकालना है, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा साग निकालते चले जाना है और फिर से देखिएगा इसमें जो है वो साग हो जाएगी। और मैं ज़्यादातर बड़े पौधों से इसी तरीके से साग को निकालती हूँ। और हर एक कंटेनर में मैं ये जो साग देख रहे हैं आप, जिसको डाठा साग बोला जाता है, ये डाठा साग के नाम से जानी जाती है। ज़्यादातर इस साग के जो हैं वो डंडों का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। और हमने एक बार इसमें से तोड़ लिया जो नाजुक डाल थी, लेकिन अब जो है इसमें से हम सिर्फ पत्तों का ही इस्तेमाल जो है वो करेंगे। बाकी आप देख रहे हैं जैसे ये हमने छोड़ दिया है बीजों के लिए, ये इसमें से पककर और अपने आप ही इसमें जो है वो बीज जो है वो बन जाएंगे। इस ड्रम में मैंने एक साग का पौधा लगाया है, एक मिर्च का पौधा लगा दिया है, क्योंकि साथ में इसके आम का पौधा है। आम का पौधा भी कई बार बहुत तेज़ धूप होने से ना इसके पत्ते इस तरीके से देखिए जलने लगते हैं, लेकिन जब इसे हम ऐसे पौधों का सहारा दे देते हैं तो वो क्या होता है कि वो भी पौधे बच जाते हैं और इस तरीके से आपकी जो मिर्च है वो भी अच्छी होने लगती है।
लेकिन आप देख रहे हैं ये मिर्च हरी की जगह बिल्कुल पीली हो गई है, कारण धूप के वजह से भी इसके जो कलर है बिल्कुल बदल गए हैं। लेकिन ये अपने यहाँ से धूप को बिल्कुल रोक कर और इस पौधों को बिल्कुल सहारा बना के रखी हुई है। वैसे ही इसमें एक लोबिया का भी पौधा है और वो भी आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी छोटी छोटी लोबिया जो है वो इसी तरीके से लगी हुई है। हालांकि ये पौधा हमारा काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन अभी मैं इस पौधे को नहीं निकालूंगी, इसे मैं इसी तरीके से रहने दूंगी, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि ठंड में लोबिया कम होती है। लोबिया ज़्यादातर बारिश में भी बहुत अच्छी होगी और ठंड में शुरू के महीनों में काफ़ी अच्छी होती है। ये पौधा वापस से हरा भरा होकर और फिर से ज़्यादा फल जो है वो देना शुरू कर देगा। टमाटर जो है वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल बहुत कम रह गए हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन इसमें से कुछ ना कुछ टमाटर की हार्वेस्टिंग जो है वो बिल्कुल कर लेती हूँ। लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं ये पौधे को बिल्कुल जामुन के पेड़ के नीचे जब छांव मिल रही है तो आप देख रहे हैं कि अंदर अभी भी बिल्कुल ताज़े और हरे टमाटर इसमें चले आ रहे हैं। तो देखते हैं कि ये पौधा हमें कब तक टमाटर जो है वो देता है। अब थोड़े दिन में और भी जो टमाटर के जो पौधे हैं उसे निकाल दिए जाएंगे, लेकिन जब ये फल दे रहे हैं इसलिए हमने भी इन्हें बिल्कुल छोड़ दिया है। चेरी टमाटर जो है वो लगातार फल दे रहे हैं और प्रतिदिन की जो टमाटर का जो हमारे घर में यूज़ है वो बिल्कुल इसी में से होता चला जाता है। इसीलिए हमने कुछ पौधों को बिल्कुल नहीं निकाला, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत सारी सब्जियां जो है वो नहीं लगती है, क्योंकि इतना गार्डन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो पुराने पौधे हैं जो फल दे रहे हैं उनमें से आप फल लेते रहिए। जैसे हमने आपसे कहा कि हमने जगह जगह पर सागों को लगा रखा और आप देख सकते हैं कि ये लाल साग काफ़ी अच्छी तैयार हो गई है। तो आपको क्या करना, अगर आपका गार्डन बड़ा है, आपके पास ऐसे कंटेनर्स है, आप क्या करिए उसमें ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े थोड़े बीज, 10-10 बीज, मतलब थोड़े बहुत कम मात्रा में, गिन तो सकते नहीं, आप थोड़े थोड़े बीजों को बिल्कुल लगाते चले जाइए। जैसे आप देख रहे हैं कि गर्मियों में पुदीना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप देख रहे हैं ये सारे हमारे पास जो टूटे कंटेनर्स थे उसको हमने यहाँ से काट दिया है और काटने के बाद हमने इसमें पुदीने की एक एक दो दो डाल दी थी। डाल हमने ठंड के दिनों में थी और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से काफ़ी अच्छा हरा भरा हो गया है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, पुदीने हैं तो पुदीने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट से इनकी टहनी को लाइए और टहनी लाकर आप उसको एक ग्लास में, पत्ते पहले निकाल के एक ग्लास में पानी भर के आप इसे रख दीजिए और आप देखिएगा कि आपके जो पुदीने हैं ना बहुत अच्छे से उसमें जड़ निकल जाएगी। उसके बाद उसे आप मिट्टी में ला दीजिए। मैंने पुदीने की शुरुआत इसी तरीके से करी थी आज से कम 7 साल पहले, और 7 साल के बाद उसके बाद ये आज तक जो पुदीने हैं वो इसी तरीके से तैयार हो रहे हैं। अब प्रतिदिन भी तोड़ेंगे आप ना इसमें से तो ये फिर भी ख़त्म जो है वो नहीं होते हैं। आप हम सभी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में गन्ने जो है वो कितने ज़रूरी होते हैं और आप देखिए इस वक्त मैंने इन गन्नों को बिल्कुल छोटा से बड़ा किया बिल्कुल, और सिर्फ इसलिए किया था कि जब गर्मी आएगी तो मैं इन गन्नों का जो है वो इस्तेमाल बिल्कुल अच्छे से कर सकूंगी। और आप देख रहे हैं कि गन्ने देखने से आपको लग रहे होंगे कि काफ़ी सूखे हैं, लेकिन इसमें अभी भी इन गन्नों में इतना अच्छा रस है। और साथ में आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, घर के गन्नों की एक खासियत होती है कि इसके ये जो छिलके हैं ना ये इतने सॉफ्ट रहते हैं कि हम अपने घर में ही इनका जूस जो है वो बहुत आराम से निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा आराम से। और इसीलिए आज मैं, गर्मी काफ़ी हो रही है और थोड़े दिन बारिश में तो आपको पता ही है कि इन गन्नों का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा, तो मैं क्यों ना इन्हें तोड़ लूँ और तोड़ने के बाद पुदीने के साथ में इसका एक अच्छा सा ठंडा जूस तैयार करूँ। तो जैसे आपने देखा कि हमने कुछ गन्ने भी निकाल लिए आज अपने गार्डन से, और गार्डन का फ़ायदा ऐसे ही टाइम पर उठाना चाहिए हम लोगों को जब बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। जैसे इन दिनों गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है और उस वक्त आपको आपके गार्डन से इस तरह से गन्ने हैं और पुदीना है, इस तरह की चीज़ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और हमने गन्ने के ऊपर में भी आप लोग को बताया है कि बहुत ज़्यादा इसके पीछे कोई मेहनत नहीं होती है। एक बार बस आपको उसे लगा देना है और उसके बाद तो ये आपको देता ही चला जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ना ऊपर इसके जो पत्ते हैं ना
इससे मेरा एक कंटेनर की भरपाई हो जाएगी और साथ में इतनी मिट्टी को भी वो काफ़ी अच्छी कर देगा। तो देखिए इसके नुकसान तो कहीं भी नहीं है, तो क्यों ना ऐसे फलों को बिल्कुल लगाइए आप और गर्मी में इनका आनंद बिल्कुल उठाइए। तो जैसे आपने देखा कि हमने अपने गार्डन से गर्मी को देखते हुए कुछ खीरे और साथ में देख रहे एक अमरूद भी निकल गया है इस गर्मी में, लोबिया है, पुदीना है, भिंडी, थोड़े बहुत टमाटर अब ख़त्म होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ टमाटर निकल ही जाते हैं। और गलकी भी गर्मी के वजह से थोड़ी कम हो गई है, लेकिन साग जो है आपकी वो बहुत अच्छी हमारी अभी भी हो रही है इतनी गर्मी में भी, और ये इसी तरीके से बिल्कुल हरे भरे बने रहते हैं। और साथ में हमने ये देखिए ये गन्ने निकाल लिए हैं आज, तो एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है। और हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि गर्मी के दिनों में आपको जो भी फल फूल जो भी मिले वो सारी चीज़ें आपकी बहुत काम की है। लेकिन एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि साग बिल्कुल गर्मियों में लगाया करें, जिससे ये कम पानी लेते हैं और साथ में जगह भी कम लेते हैं, मेहनत भी कम लेते हैं, और साथ में हमें इतनी तेज़ गर्मी में कुछ हरी सब्जियां भी अपने गार्डन से मिल जाती है। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।